डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 9 आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा क्या होती है, भूकंप और भूकंप के क्या परिणाम होते हैं और भूकंप रोधक इमारतों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपदा का क्या अर्थ है और आपदा के प्रकार कौन कौन से हैं। आपदा का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश भी होता है और जिसके कारण पर्यावरण का भी क्षरण होता है। आपदाएं दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सबसे पहली जो आपदा है वह है भूकंप। भूकंप यानी अर्थक्वेक, जिसका अर्थ होता है भूकवच में अचानक कंपन होना अथवा भूकवच के अचानक थोड़े क्षण के लिए हिलने को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण भूगर्भ में धक्के व लहरें और जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सर्व दिशा में फैलते हैं। भूकंप नाभि के ठीक ऊपर पृष्ठभाग पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं। तीव्र स्वरूप की लहरें सर्वप्रथम केंद्र के पास ही पहुंचती है, इसलिए वहां हानि का अनुपात भी सबसे अधिक होता है, अर्थात जहां पर भूकंप का केंद्र बिंदु होता है वहीं पर सर्वाधिक नुकसान होने की संभावना होती है। भूकंप के धक्के सौम्य अथवा तीव्र दोनों स्वरूप के हो सकते हैं। पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं भूकंप होता है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के निरीक्षण के अनुसार अपनी पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400 से 14,000 भूकंप होते हैं। भूकंप की जानकारी संकलित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ अथवा सिस्मोमीटर कहते हैं और भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाने इस इकाई का उपयोग किया जाता है, जो कि एक गणितीय इकाई है। भूकंप के परिणामों का वर्णन हम इस तालिका के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें भूकंप के कारण और उसके परिणाम दिए गए हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट होने के कारण, बड़े बड़े बांधों का जमीन पर पड़ने वाले तनाव के कारण, खदानों को खोदने के कारण या जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण जब किए जाते हैं तब भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। भूपृष्ठ के अंतर्गत भाग से पानी का रिसना तथा जमीन के अंदर प्रचंड मात्रा में ऊष्मा से पानी की भाप बनती है और यह भाप कमजोर पृष्ठभाग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, तब भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप के कारण मनुष्य के साथ साथ वन्य जीव और पालतू प्राणियों की भी जीवित हानि होती है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी बड़े पैमाने पर होता है। जैव विविधता की हानि होकर परिसंस्था को खतरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा नदी नाले इनका प्रवाह भी बदल जाता है। समुद्र तल में भूकंप होने पर सुनामी लहरों का निर्माण होकर समुद्र किनारे पट्टी पर बड़े पैमाने पर हानि होने की संभावना होती है और इसके कारण भूमिगत जल स्तर भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब देखते हैं कि भूकंप यदि आता है तो हमें क्या क्या सतर्कताएं लेना चाहिए। भूकंप के समय यदि हम घर में हैं तो हमें ज़मीन पर बैठ जाना चाहिए अथवा टेबल, पलंग या किसी भी एक फर्नीचर के नीचे स्वयं को छुपा लेना चाहिए और ज़मीन की हलचल रुकने तक वहीं रुके रहना चाहिए। अगर आसपास कोई टेबल नहीं है तो घर के किसी भी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रखो और उससे तुम्हारा चेहरे को ढक लेना चाहिए। तीसरा है, चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर हो तो सुरक्षित जगह देखकर तुरंत वाहन रोको और तुम भी वाहन के अंदर रुको और बाहर न निकलो। इमारत, वृक्ष, बिजली के तार के पास हमें नहीं रुकना चाहिए। भूकंप के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। बहुमंजिल इमारत की लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात सीढ़ियों का ही उपयोग करना चाहिए। एक ही जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज़्यादा समय तक न बैठें, शरीर की थोड़ी हलचल भी होना चाहिए। भूकंप के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। इससे बचने के लिए घर का मेन स्विच हमेशा सावधानीपूर्वक बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आजकल भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण भी किया जाने लगा है। जमीन की विशिष्ट सीमा तक हलचल होने से कोई खतरा नहीं होता।
ऐसी इमारतों के निर्माण कार्य को भूकंप रोधक निर्माण कार्य कहते हैं। भूकंप रोधक निर्माण कार्य करने के लिए IS 1392 अर्थात भूकंप रोधक आरेखन की संरचना के मापदंड और IS 1392 भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्त कंक्रीट संरचना का तानीय विस्तार का उपयोग किया जाता है। भूकंप रोधक निर्माण कार्य में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त हो सके इसके लिए लेज़र रेंजिंग, वेरी लॉन्ग बेसलाइन, स्ट्रेन मीटर, क्रीप मीटर, टिल्ट मीटर आदि अनेक आधुनिक साधनों का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से भूकंप और उसके परिणाम तथा भूकंप यदि आता है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और भूकंप रोधक इमारतों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इन मुद्दों पर चर्चा करी। थैंक यू।